दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लुसेंट विविध हिंदी में कौन क्या है। साथियों, इस टॉपिक से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे हिंदी में प्रथम कवि कौन था, हिंदी की प्रथम रचना कौन थी, हिंदी का प्रथम व्याकरण, इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन थे। साथियों, व्याकरण की बात करें तो हेमचंद्र का नाम याद रखिएगा। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र जी थे। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। तो साथियों, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्य के रचयिता सरहपा को माना है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, इसका सही जवाब सरहपा होगा, तो इसे भी आपने याद रखना है। आगे देखिए, हिंदी की प्रथम रचना कौन थी। तो श्रावकाचार्य याद रखिएगा। यह देवसेन कृत रचना है, यानी कि यह रचना देवसेन की है, जो हिंदी की प्रथम रचना कही जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन थी। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है, जिसके लेखक या रचयिता चंदबरदाई थे, तो इनका भी नाम आपने याद रखना है। साथियों, चंदबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे और उनके राज कवि भी थे। पृथ्वीराज रासो याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो, इसे भी आपने याद रखना है। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो साथियों, नरपति नाह के बिसल देव रासो में पहली बार 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया था, तो इसे भी आपने याद रखना है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी थी। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना थी, जो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना थी। नेक्स्ट है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो साथियों, विद्यापति ने कीर्तिलता में सर्वप्रथम अवहट्ट का प्रयोग किया था। आगे देखिए, तो आगे आपसे पूछा गया है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे। तो विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम या पहले गीतकार थे। आगे की बात की जाए तो हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों यानी पहेलियों का शुरुआत किसने किया था। तो अमीर खुसरो के द्वारा सर्वप्रथम पहेलियों की शुरुआत हिंदी में की गई थी। साथियों, आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम की रचना कौन सी है। तो पौम चरित्र याद रखिएगा, यह रचना स्वयंभू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध रचना पौम चरित्र है, जो स्वयंभू जी की है। भक्ति के प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों, रामानुज आचार्य का नाम याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो असाइत, यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि याद रखिएगा, असाइत थे। आगे आपसे पूछा गया है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन था। तो साथियों, हंसावली सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य था और यह रचना असाइत की थी। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो पद्मावत याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हिंदी की प्रथम सबसे बड़ी महाकाव्य थी। नेक्स्ट आगे देखिए, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, तो पद्मावत ये हो जाएगा। हिंदी की आदि कवित्री पूछा जाए तो ये हैं मीराबाई जी। हिंदी की आदि कवित्री पूछा जाए तो मीराबाई आपको याद रखना है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य पूछा जाए तो साथियों, सुरसागर बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आगे की बात की जाए तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो रामचरितमानस राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, जिसकी रचना तुलसीदास के द्वारा की गई है। साथियों, आगे देखिए, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अंग्रेज थे जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके द्वारा भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित किया गया था। आगे की बात की जाए तो साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो तुलसी सतसई याद रखिएगा। कुछ कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं। साथियों, सतसई परंपरा के अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा था।
तो हित तरंगिणी कृपाराम जी की रीति काव्य की सर्वप्रथम ग्रंथ थी। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा था? तो साथियों श्रीधर पाठक जी के द्वारा अनुदित या लिखा गया एकांतवासी योगी याद रखिएगा, यह खड़ी भाषा में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन थे? तो श्रीधर पाठक का नाम याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में देखिए, तो स्वच्छंदवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो श्लेसर, जो एक जर्मन आलोचक था। और हिंदी यानी भारतीय की बात की जाए तो मुकुटधर पांडे हिंदी में स्वच्छंदवाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करता थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछा जाए तो साथियों हरि औध की प्रिय प्रवास अति महत्वपूर्ण है। यह खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य थी। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखिए, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी थी? तो साथियों झरना अति महत्वपूर्ण है, जिसकी रचना 1918 में की गई थी। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यह छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। नेक्स्ट है, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन था? तो शुक्ला जी के अनुसार छायावाद के प्रथम कवि पंत जी थे। इसे आपने याद रखना है। साथियों मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो निराला जी का याद रखिएगा नाम। जोही की कली इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जी थे। नेक्स्ट आगे देखिए, निराला की प्रथम कविता कौन थी? साथियों निराला जी की प्रथम कविता जोही की कली थी। इसकी रचना 1916 में निराला जी के द्वारा की गई थी। जोही की कली याद रखिएगा, निराला जी की प्रथम कविता थी। निराला जी की प्रथम काव्य कृति पूछी जाए तो जोही की कली 1918, इसे भी आपने याद रखना है। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति पूछी जाए तो साथियों उर्वशी अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1909 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति थी। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति आपसे पूछा जाए तो झरना, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1918 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। प्रसाद जी की यह प्रथम छायावादी काव्य कृति थी। आगे देखिए साथियों, पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति आपसे पूछा जाए तो उच्छ्वास, यह भी अति महत्वपूर्ण है। यह रचना 1918 ईस्वी में रचित की गई थी, जो पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति थी। साथियों महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति पूछा जाए तो निहार याद रखिएगा, इसकी रचना 1930 में हुई थी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नई कविता नाम किसने दिया था? तो अज्ञेय के द्वारा सर्वप्रथम नई कविता का नाम दिया गया था। साथियों इसे भी आपने याद रखना है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन थी? तो भद्रदूत 1933 में इसकी रचना की गई थी। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति याद रखिएगा, भद्रदूत है। हिंदी की प्रथम दलित रचना पूछी जाए तो साथियों अछूत की शिकायत, रचनाकार पटना बिहार के वासी हीरा डोम थे। प्रकाशन इसका सरस्वती पत्रिका के सितंबर माह के 1914 के अंक में हुआ था। हिंदी की प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत याद रखिएगा, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1914 के सितंबर के अंक में हुआ था। आगे देखिए साथियों, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जाए तो प्रेमचंद्र जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है। यह उपन्यास अति महत्वपूर्ण है। 1907 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। हम खुर्जा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण यह कविता है। साथियों आगे देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जाए तो परीक्षा गुरु अति महत्वपूर्ण है। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा यह हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा गया था। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो कायाकल्प, इसकी रचना 1926 ईस्वी में की गई थी। यह प्रेमचंद्र जी का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास था। साथियों आगे देखिए, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जाए तो परख, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। इला चंद्र जोशी जी का प्रथम उपन्यास घृणामयी था। इसकी भी रचना 1929 ईस्वी में की गई थी। साथियों भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा था। इसकी रचना 1934 में की गई थी। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जाए तो शेखर एक जीवनी, इनका भी उपन्यास अति महत्वपूर्ण है। अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है, जिसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई थी। रेणु का प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो साथियों रेणु जी का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। यह भी उपन्यास अति महत्वपूर्ण है। रेणु का उपन्यास याद रखिएगा, मैला आंचल है, जिसकी रचना 1954 में की गई थी। आगे देखिए, निर्मला वर्मा का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जाए
तो वे दिन यह आपको याद रखना है निर्मला वर्मा का प्रथम उपन्यास था जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछी जाए तो इंदुमती, यह भी कहानी इंपॉर्टेंट है। किशोरी लाल जी की इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका पूछा जाए तो बंग महिला हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष जी हैं। बंग महिला याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष जी की प्रथम हिंदी कहानी थी। साथियों, प्रसाद की प्रथम कहानी पूछी जाए तो प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है। कहानी याद रखिएगा, प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है जिसकी रचना 1911 ईस्वी में की गई थी। प्रेमचंद्र जी की प्रथम कहानी पूछा जाए तो पंच परमेश्वर अति महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है जिसकी रचना 1916 ईस्वी में की गई थी। आगे देखिए, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह तो ये था विपथिका जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे है जो निर्मल वर्मा जी की एक कृति है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह पूछा जाए तो साथियों परिंदे, यह भी आपने याद रखना है 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निरंबसिया है जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोपाल चंद्र जी की यह रचना है। गोपाल चंद्र जी की यह नाटक है जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। साथियों आगे देखिए, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछा जाए तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी की यह नाटक है जो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक होगा। आगे देखिए, तो प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा जाए तो राजश्री 1915 ईस्वी में यह प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। साथियों, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट है और यह भी प्रसाद जी का है। हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा जाए तो एक घूट याद रखिएगा, यह प्रसाद जी की एकांकी है। नेक्स्ट आगे की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है तो काव्य में रहस्यवाद, इसे आपने याद रखना है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया था। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक, ये रामचंद्र शुक्ल जी थे। साथियों, पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अति महत्वपूर्ण है। अर्धकथानक याद रखिएगा जो 1641 ईस्वी में बनारसी दास की प्रथम आत्मकथा थी। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मक पूछा जाए तो स्वचरित आत्मचरित 1879 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी की थी। हिंदी की प्रथम जीवनी पूछी जाए तो साथियों हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है जो नाभादास जी की जीवनी है। 1585 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। आगे देखिए साथियों, आगे आपसे पूछा गया है प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन थे तो कार्तिक प्रसाद खत्री का नाम याद रखिएगा। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री जी थे। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरि औध का संस्मरण है बाल मुकुंद गुप्त जी का। साथियों आगे देखिए, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पूछा जाए तो पद्म पराग, यह हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है जो पदम सिंह शर्मा जी की है। 1929 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा है जो 1883 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत श्रीमती हरदेवी जी की थी। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज पूछा जाए तो साथियों लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान जी की प्रथम रिपोर्टाज थी। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना है। साथियों राय कृष्णदास जी की यह प्रथम रचना है जो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए तो साथियों यह भी इंपॉर्टेंट है, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी गारसा दी तासी जी की यह हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम ग्रंथ मानी जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है तो शिव सिंह सरोज जी शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर जी की हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ पूछा जाए तो साथियों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रियर्स का है, यह हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला कौन था तो जॉर्ज ग्रियर्सन, यह भी नाम आपने याद रखना है। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
साथियों, अगर आप सभी का इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।